बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, आज मैं वीडियो दिखाऊंगा। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर पाऊंगा। करूँ नहीं पाऊंगा? यीशु मसीह के नाम के लिए जरूर करूंगा। हालेलुया। क्योंकि लोग जान नहीं पाए सच क्या है। सच कभी छुपता नहीं है। तो आइए छोटा सा प्रार्थना करें। क्या रेडी आप? क्या आप तैयार है? यस या नो? यू आर लिसन? क्या आप सुन रहे हैं? परमेश्वर वचन कहता है जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आज परमेश्वर वो बातें बताने जा रहा हूं जो आपके आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। बी अलर्ट। क्या होना आपको? सावधान। सावधानी घटे, दुर्घटना घटे। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में घटना घटे? नहीं बाबा, मेरे जीवन में नहीं घटना चाहिए, दुश्मन के जीवन में घटना चाहिए। कई लोग ऐसे बोलते हैं। मगर वचन कहता है शत्रु से भी क्या करना चाहिए? हमें प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है, हमारा जिंदा परमेश्वर सिखाता है कि अपने शत्रु से भी क्या करना है? अपने पड़ोसी को लिए भी प्रार्थना करना, प्रेम करना। आपका पड़ोसी कौन है? अभी आपका पड़ोसी कौन है? चलिए देखिए, आपका पड़ोसी को बोलिए प्रेज द लॉर्ड। बोलिए आपका पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? प्रेज द लॉर्ड बोलिए। हाँ चलिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने पड़ोसी को पहचानिए। जब चर्च में बैठते हैं तो अपने पड़ोसी को भी क्या करना है? पहचानना है कि आपका पड़ोसी कौन है। ठीक है? आपका पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी तो अभी कोई नहीं है। ठीक है, मेरा पड़ोसी प्रभु है। हालेलुया। मेरा पड़ोसी कौन है? आप लोग भी। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, अगल बगल नहीं है, मेरे सामने तो है। चलिए, पड़ोसी का मतलब होता है कि वो समय, जो समय में आपको बहुत जरूरत है। हो सकता है कि आपका पत्नी हो, पति हो, आपका दोस्त हो, कोई भी पड़ोसी बन सकता है, सच्चा पड़ोसी। एक व्यक्ति कहां से जा रहा था? यरूशलेम से कहां जा रहा था? एरियो की ओर। परमेश्वर के घर को छोड़कर जा रहा था ऐसा जगह जहां लोग पाप में जीवन बिता रहे थे। आज कई लोग ऐसे जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं पूरा लिसन। क्या आप तैयार है सुनने के लिए? आइए आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी दया और करुणा करेंगे कि पिता परमेश्वर आज का दिन आपने दिया है, वचन भी तेरा है, दास भी तेरा है। मैं नहीं आप बोलने पाए और वो कहने पाए कि तेरा दास सुन रहा है। और प्रार्थना के बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बोलूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा समय कम किया गया है। हालेलुया। तो मैं आप लोग को आज बताना चाहता हूं प्रेरितों काम 20 अध्याय। जिन बातों को मैं बताना चाहता हूं, मैं सोशल मीडिया बोल चुका हूं, मैं फिर से आप लोग को इंकरेज करना चाह रहा हूं। प्रेरितों काम एक्स, जिसको इंग्लिश में बोलता है एक्स, उसका 20 अध्याय आपका 29 से 30। 20 अध्याय उसका 29 से 30 में ऐसा लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद भेड़िया तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इस पढ़े जाए प्रवेश आशीष से। तो सोचिए, जब प्रभु ने कहा, और पौलुस भी इस बात को कहता है ना, कि मेरे जाने के बाद कौन आएगा? इफिसुस में इस बात को कहता है ना, कहता मेरे जाने के बाद भेड़िया आएगा। भेड़िया देखे आप? देखे हैं? देखे हैं? परमेश्वर वचन कहता है असल भेड़िया, वचन बोलता है कि असली जानवर वे बल्कि झूठे शिक्षक है जो धोखा देने वाले लोगों और नेताओं के प्रतीक, जो परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को बिगाड़ कर भटका देते हैं। कई ऐसे सेवक है ना, बोलते दसवांश नहीं देना चाहिए, अब खुद मांगता है
सोशल मीडिया में पूरा है, ऑनलाइन मीटिंग करता है बिना अनुमति से। किसी भी कलीसिया का विश्वासी को उसके साथ क्या करता है, क्या करता है, मीटिंग करता है। हाँ सिस्टर, ब्रदर, वो पहली संपर्क, आसान सा तरीका सोशल मीडिया में जुड़ने का। मगर नए लोग क्या करेंगे, हाँ वो भी प्रभु के लोग हैं, हम लोग प्रभु के लोग हैं, है ना, क्योंकि उस चेहरा में नहीं दिखाई देता है कि वो प्रभु का है या किसका है। वचन कहता है तुम उसके फल को देखकर पहचान लोगे कि वो कौन है। हालेलुया। इसलिए जब आप दोनों ने जो बपतिस्मा लिया है, इस बात को सोच के बपतिस्मा लिया है कि यीशु मसीह हमारा क्या है, उद्धार करता है। पौलुस कहता है मेरे जाने के बाद कौन आएंगे, कौन आएंगे, जब आप घर में अकेले रहेंगे, जब बहुत आप परेशान रहेंगे, आपको सांत्वना देने के लिए आएगा। हाँ गलत हुआ सिस्टर आपके साथ, ब्रदर बहुत गलत हुआ आपके साथ, चिंता मत करें, हम लोग है ना, तेरे साथ बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या परमेश्वर वचन ऐसा कहता है? हेलो, इधर देखिए, मैं जानता हूं आप भी सुंदर दिख रहा, मैं भी सुंदर दिख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं यीशु मसीह में ब्यूटीफुल हूं। बोलिए मैं यीशु मसीह में, इधर देखें, इधर देख, बोल मैं यीशु मसीह में सुंदर हूं। नहीं हो, नहीं है कि नहीं? कौन नहीं बोली है? तेरे सब बोलता है, गॉडसन है। हालेलुया। इसलिए दबे पांव आएंगे। देखिए मैं आपको आगे का वचन बताना चाहता हूं। दूसरा तीमोथी 3 अध्याय, चलिए उसका 6 पद पढ़िए, पेज नंबर 296। पेज नंबर 296 किसको मिला? आप कहां सोच रहे, निकालिए पेज नंबर 296। सबके लिए मैं बोल रहा हूं, दुष्ट से कोई बचता नहीं है, क्योंकि इस ताक में रहता है किसको फाड़ खाए। आप घर में बैठ के इस दुष्ट के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए, देखिए सबसे बड़ा दुष्ट, ये सबसे बड़ा भेड़िया है भी है, यह आपको गलत रास्ता में भी ले जाएगा, लगे रहेगा इसके साथ। 3 का 6 पद है कि नहीं? दुष्ट बच्चे लोग मोबाइल में पड़े रहते हैं। मैं बोला दुष्ट किसको कहता है? जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है, उस पर नहीं चलता, वो दुष्ट है। हेलो, वचन क्या था? दोस्त ना लगाओ, इसलिए सावधान। मैं अपनी गवाही बता दूं, मेरी पत्नी को बहुत शौक था, है ना, या मैंने ऐसा शिकायत है कि ज्यादा मोबाइल देखता हूं। अगर मैं मोबाइल अधिक देखता तो प्रभु मुझे दूसरा मोबाइल नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे नया मोबाइल दिया। पता है इसका दाम कितना है? 40,000। मेरा औकात से बढ़कर दिया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? हालेलुया। पूरा बताओ। नहीं बताओ। क्या पूरा बता? बोलिए क्या बोलना चाह रहे? हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको अधिक टाइम देके ध्यान मत भटकिए। सुनिए, बहुत लोग इसमें टाइम व्यतीत करता है। मना नहीं है आपको देखना, कोई मना नहीं करेगा आपको। पैसा तो देख सकते, क्योंकि बिना नेट से नहीं चलता। देखिए, टाइम व्यतीत अधिक मत कर, मगर इसमें आप आराधना गीत सुन सकते हैं। मैं देखना चाहूंगा जिसका जिसका मोबाइल है, इसमें आराधना गीत का एप्लीकेशन हो। देखिए, हाँ ये देखिए शुरू हो जाएगा बजते साथ। देखिए, ये विजनरी रेडियो है, ये मसीह रेडियो है, इसको आप सुन सकते हैं। ठीक है, ये राजस्थान से चलाया जाता है, जयपुर नगर से। इसको सुनिए आराधना के लिए। अगर गीत नहीं गाना चाहते सकते तो, हाँ गीत अगर नहीं सकते तो हालेलुया। अगर वचन नहीं पढ़ना सकते तो इसमें बाइबल भी लोड कर सकते हैं। हालेलुया। आपको किस लिए दी है? मैं एग्जांपल बता देना चाहता हूँ। आपके घर में छुरी है, छुरी। हेलो, अभी पढ़ने नहीं बोले, रुकिए, जब पढ़ने बोले तो पढ़िए। आपके घर में छुरी है, क्या करते हैं? गला काटते ना सब्जी काटते?
कई लोग गला काट रहे हैं, अभी चापड़ मारने वाले लोग घूम रहे हैं, ठीक है, अपना रंगदारी दिखा रहे हैं। अरे परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर देख रहा है उनको, हालेलुया। उसका चापड़, उसका हाथ भी लूला हो जाएगा, ठीक है। जो परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ता, परमेश्वर उसको बिगाड़ देगा। कई साइंटिस्ट लोग गलत गलत प्रयोग करते रहते हैं, कई साइंटिस्ट लोग, और पृथ्वी का तहस नहस करते रहते हैं। पता है आपको? आप तो आंख मूंद कर सोए रहते हैं। कई साइंटिस्ट ऐसा है। कोरोना वायरस कहां से आया है? बोला चाइना बनाया। क्या चाइना ही का गलती था? चाइना माल ज्यादा टिकता नहीं है, बोलिए। चाइना माल ज्यादा टिकता नहीं है ना, आप भी चाइनीज बन जाता है ना, इसलिए चाइना माल सस्ता मिलता है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। रास्ते का माल सस्ते में, और उसके बाद खूब बीमारी आपके जीवन में, इसलिए सावधानी हटी। इसे भी अलर्ट हो जाइए। आप ठीक है 40,000 का ले रहे, 50,000 का ले रहे, 10,000 का ले रहे, मगर क्यों ले रहे इस बात को महत्व देता है। मैंने इसको किसी से मांगा नहीं, मैं बताता रहा हूँ। मैं जब किसी को पर्सनली नहीं मांगा इसको, मैंने प्रार्थना किया है। प्रभु जो मेरा जो मोबाइल था मोटोला का, वो भी प्रार्थना करके मांगा। प्रभु मुझे 17,000 वाला 9,000 में दिया था वाला ऑफर में। अभी मैंने प्रार्थना किया, मैं किसी को पर्सनल जाके नहीं बोला कि मुझे चाहिए बोल के। मैं पर्सनली किसी से नहीं बोलता हूँ, मैं मांगना जानता हूँ मेरे बाप से। हालेलुया। मैं जानता हूँ मैं अपने बाप से बोलता तो देता है। यदि आपको नहीं मिल रहा तो मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। बोलिए किसको क्या चाहिए? मेरे को भी फोन चाहिए, पकाना सुनने के लिए। फोन चाहिए आपको? विश्वास है? फोन चाहिए? कब चाहिए? चलिए बोले। हाँ तो कब चाहिए? कब चाहिए? कब चाहिए? डेट ऑफ बर्थ है ना, कब चाहिए? ऐसे सस्ता था, ज्यादा अच्छा ज्यादा कब चाहिए? बोलिए। बोले मांग, मैं मुंह खोल मैं भर दूंगा। हालेलुया। प्रभु उपाय करेगा, मगर उसके लिए आपको प्रार्थना करना, उपवास करना पड़ेगा। हम लोग अभी 40 दिन के उपवास में, कल 6 बजे से अभी तक मैं उपवास में हूँ। मेरी पत्नी परेशान रहती है, तेरा मुंह सूख जा रहा, तेरा ये हो जा रहा, वो हो रहा बोलते। मैं बोला कुछ नहीं होगा। चेहरा सूखा लग रहा, घुस गया 1 किलोमीटर। वचन क्या है? जो मसीह में हो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बी अलर्ट। मेरे जाने के बाद वो तो भेड़िया आएंगे, वो तरह तरह से क्या करेंगे? भरमाएंगे। यह कहता है 6 का या 3 का 6, दूसरा 3 का 6 कहता है कि इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं। सोचिए आपके घर में आएगा, मेरे घर में भी आते थे, पता है, यहोवा विटनेस वाले। मेरे क्या बोलेंगे, मेरे बड़े भाई के पत्नी को भटका दिया था। मैं बोला यहाँ से फूटो एकदम फूटो, मैं निकाल दिया उनको। बुजुर्ग थे, मैं नहीं, वचन के खिलाफ जो बोलता मैं विश्वास नहीं करता उस पर। जो वचन के खिलाफ बोलता शैतान की ओर से होता है। मैं उसको निकाला यहाँ से, बोलो करो, क्योंकि इस घर में वचन है। चाहे वचन नहीं हुआ जाइए आप। रोमी 15 का 20 पढ़िए। चलिए रोमी 15 का 20 पढ़िए जल्दी से। जहां आप खेती किए हैं दोबारा खेती करेंगे वहां? बोलिए। जहां आप खेती कर चुके हो खेती कर, तो बोले मूर्ख है ना। किसी का खेती में खेत नहीं करना चाहिए, है ना। जो विश्वासी है उसी को उधार दिला रहा है। कई लोग ऐसे हैं, बोलते हम खोइयों को ढूंढने आ रहे हैं। ओहो आपका पास्टर इतना दिन बपतिस्मा नहीं दिया? मेरे भाई ने बताया, एक पास्टर आया और मेरे विश्वासी को भटका दिया, किंतु वो अलर्ट नहीं था। हालेलुया। वो क्या नहीं था? रोमी 15 का पेज नंबर बता दिए, पढ़े, है ना। बोला कि बी अलर्ट। वो क्या नहीं था? सावधान नहीं था। मुझे बोला, रो रहा था, एक तरह से बोल बोल के रो रहा, देखो ना जो क्या हो गया, वो कहां से आया, साउथ इंडिया में कहां है। पास्टर नहीं बोल के ऐसा बोला। मैं बोला किसी को मत बोलिए ऐसा। अगर सच में जो पास्टर होगा प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। और भी मेरे क्षेत्र में अभी भी दोनों बीमार पड़ गए थे, पति पत्नी। मैं बता दे रहा हूं, सावधानी हटी तो, क्योंकि मुझे प्रभु ने बुलाया, कोई मनुष्य ने नहीं बुलाया। हालेलुया। मैं उनको बोला, और पति पत्नी इस कारण बीमार पड़ गया था लोग, क्योंकि उन्होंने गलत किया कलीसिया के खिलाफ। पढ़िए पढ़िए जल्दी 15 का 20। तिमोथी खोल कर रखिएगा।
की मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया हाँ, जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया, इसलिए आप लोग भी जहाँ जो जो यीशु मसीह को नहीं सुना है वहीं जाके बीज बोइए। हालेलुया। सुनिए, जो बपतिस्मा लिया है आप लोग के लिए बोल रहा हूँ आज के बाद, क्या बोल रहा है कि मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया है वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। इस घर के ऊपर घर बनाएंगे, कितना तला बनेगा? आपका जमीन नहीं है तो आप वहां जाके बनाइए जबरदस्ती। उसको कानूनी क्या बोलेगा? दखलंदाजी, अपराध। तो यदि आप ऐसा सेवा करते हैं, वो सेवा कुछ दिन तक रहता है। मैं कई लोग को मैं देखा, आज 26 साल से मैं देख रहा हूं। मैं जहां जिस कलीसिया में गया वहां आशीष का कारण बना। एक कलीसिया था, कुछ नहीं था, लोग सरजमदा में 2 कलीसिया है, चर्च नहीं था लोग का, ऐसे करते थे। मैं बोला प्रभु आपने मुझे जब बुलाया है इस कलीसिया को बनाइए आप, कि लोग जाने कि आप जिंदा है बोल के। उन जो आज संसार में नहीं है, प्रभु के दास दासी बहुत मेरा सम्मान करते थे। मैं बोला इस लायक नहीं हूं मैं, मुझे सम्मान मत दीजिए, उसको दीजिए जिसने मुझे बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो किसी के घर में घर नहीं बनाइएगा, मैं बता दे रहा हूं। सुने? हेलो तो जन, आप सुसमाचार उन्हीं को सुनाए जिन्होंने नहीं सुना है। हालेलुया। उन्हीं के साथ मीटिंग करिए जो सुसमाचार, क्योंकि समय कम है। आप उधार पा चुके हैं, आप कौन सा गवाही बताएंगे? आपका जीवन कैसा बदला, वो सबसे बड़ी गवाही। हालेलुया। वही सुसमाचार है, वही बता के लोगों को प्रभु के पास लाइए। उसके बाद कलीसिया का जिम्मेदारी है, अगुआ का जिम्मेदारी है उसको विश्वास में बढ़ाना। हालेलुया। इसलिए बोला मेरे जाने के बाद कौन आएंगे? कौन आएंगे? तभी पे आऊंगे। ये कहता है इन्हीं में से वे लोग जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं, उन दुर्बल स्त्रियों को वश कर लेते हैं, जो पापों में दबी और हर प्रकार के अभिलाषा के वश में। ऐसा वो खोजता है। क्या पाप के वश में? हालेलुया। प्रभु के लोग, आप लोग अभी भी पाप के वश में है क्या? अभी भी आपके मुंह से गंदा गाली निकलती है, ये गंदा सोच निकलती है, तो अभी भी आप अशुद्ध है। अशुद्ध है, कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा? हेलो हेलो, अरे बोलिए। अगर आप अशुद्ध है तो मिलेगा आपको ब्लेसिंग? जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे ब्लेसिंग नहीं मिलेगा आपको। आप शुद्ध हो गए, शुरुआत हो चुका। बोलिए हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग छोटे में से शुरू होती है, आपके बच्चे भी उद्धार पाएंगे। हालेलुया। मैंने गवाही दिखा दी है। मेरी प्रार्थना कभी प्रभु अनसुनी नहीं करता है, मैं विश्वास करता हूं। मुझे नहीं पता था फोन के द्वारा भी लोग जिंदा हो जाते हैं, इसलिए प्रभु ने मुझे अच्छा मोबाइल दिया। हालेलुया। मैं तो सोच रहा था आईफोन लो, आईफोन ही के बराबर दिया। हालेलुया इसको। और ये कहता है कि बोलता है ऐसे भेड़िया जो जानवर नहीं है बल्कि झूठे शिक्षक है, धोखा देने के लिए ऐसे नेताओं का प्रतीक है, परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को बिगाड़ कर भटका देते हैं। तो इसमें बोलता है कि पौलुस ने कलीसिया को चेतावनी क्या दी? पहली चेतावनी दी कि आप परमेश्वर के वचन में मजबूत रहे। हालेलुया। यदि आप प्रभु को ग्रहण किए हैं, इधर देखिए दोनों को विशेष मैं बोल रहा हूँ, यदि आप दोनों ने प्रभु ग्रहण किया तो वचन में क्या बनिए आप? मजबूत। खूब और पढ़िए। जो समय मिल रहा था, नहीं अब मेरा समय है, घर में बोल दीजिए मैं बाइबल पढ़ूंगा। डोंट डिस्टर्ब। मेरा और प्रभु के बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। खूब पढ़िए, खूब प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये समय है आपको मजबूत होने का। हालेलुया। यदि आप प्रभु के वचन को नहीं जाएंगे, कोई भटका देगा आसानी से आपको। भटकाएगा नहीं भटकाएगा? क्योंकि आप बोलेंगे वो भी पास्टर, ये भी पास्टर, पता नहीं कैसा प्लास्टर, पुट्टी वाला है या पेरिस वाला प्लास्टर है। दो प्रकार का प्लास्टर रहता है ना, तो पुट्टी देता है प्लास्टर रहता है ना। पुट्टी बचता है, प्लास्टर छूट जाता जल्दी। तो आप सावधानी हटी तो क्या होगा? इसलिए बोल रहा है कि परमेश्वर के वचन पर दृढ़ बने रहे। दूसरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा बोलता है झूठी शिक्षाओं से सावधान रहे।
बोलेगा कैसे झूठी शिक्षा? वचन कहता है आपको तोड़ मरोड़ कर सिखाएगा, अपनी बात ज्यादा बताएगा। पता है मेरे साथ क्या हुआ? कभी आपने मेरे मुंह से सुना है? बोलिए, आज कलीसिया से पूछ रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई किया हूं? बोलिए, सच सच बोलिए, जोर से बोलिए। हेलो, क्या पास्टर जॉन को कभी अपनी बड़ाई करते सुना आपने? मैं क्यों करूं? मैं इस लायक नहीं हूं, प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया। हालेलुया बोले। आपकी प्रार्थना ने मुझे इस लायक बनाया है, आपकी प्रार्थना ने मुझे ऊंचा उठाया। हालेलुया। मैं इस लायक नहीं था। हेलो, मैं किसी से बात कर रहा हूं, आप भी हो सकते हैं। हालेलुया। दूसरी बात बोल रहे, झूठे शिक्षा से क्या रहना? सावधान। तीसरी बात, विश्वासियों को रक्षा करो। अगुआ का काम भी इसलिए विश्वासियों को मैं रक्षा करता हूं, मैं सावधान हो जाता हूं, मैं बता देता हूं विश्वासी क्या कर रहा है। मैं एक विश्वासी से अभी बात किया है, आप खैनी खाते हैं ना? बोला ब्रदर कैसे मालूम हो गया? मैं बोला मैं कौन हूं आपको पता है ना? चर्चा ना छोड़ दिया अभी। बोलने से, सच बोलने से क्या हो जाता है? तकलीफ लगता। अरे मेरे खैनी खाना बोल दिया। जिस मुंह से आप प्रभु का नाम लेंगे उसी मुंह से क्या कर रहे हैं? अशुद्धता काम कर रहे हैं। याकूब का तीसरा अध्याय पढ़िए, तो एक मुंह से दूध जल नहीं निकल सकता। तो इसलिए अगुआ का काम है कि उसको क्या करना। मैं जिस कलीसिया में था ना, बड़ी परेशान थे वो लोग कि जॉन बना डॉन। मुझे देखते सार आज भी दिखता है ना, जय मसीह बोलता है, सामने आया, दूर भी रहे, सामने आएगा मेरे पास में। मैं डरा के नहीं रखा था, प्रभु के उपस्थिति बना के रखा था। हालेलुया। मैं बोलता कि आप चुने हुए हैं, आप परमेश्वर संतान है, आप हजारों को गिराएंगे दुष्ट के राज को नाश करने वाले। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट ने आपका परिवार को, आपका जीवन को बर्बाद करके रखा था कि नहीं? हेलो, सो गए ना क्या? बोलिए, दुष्ट ने आपका जीवन को क्या किया था? बर्बाद करके रखा था। तो अगुआ काम है कि विश्वासी को रक्षा करे। हालेलुया। अगला बात, लास्ट बात, हर शिक्षा परमेश्वर के वचन से परखना है। हालेलुया। कि वचन आधारित है कि नहीं। प्रेरितों काम पढ़ेंगे, कुछ अंत्योकिया के लोग थे, वो लोग क्या करते, वचन में ढूंढते थे कि वैसा लिखा है कि नहीं, परखते थे। मैं क्या करता हूँ, कई बार बाइबल टीका पढ़ा, कई बार बाइबल पढ़ता हूँ, प्रभु ये वचन सचमुच मेरे जीवन में है कि नहीं। अगर नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, आपकी इच्छा तब बोलूंगा। मैं कई दिनों से बात को सोचते रहता हूँ, अध्ययन करते, मेडिटेशन करते रहता हूँ। इसलिए आप बोलेंगे, मुंह से निकल गया, दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। इसलिए बी अलर्ट, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे हम लोग। सभी को जय मसीह की।